बेंगलोर एक ऐसा शहर जो अपनी आईटी कंपनियों, नाइट लाइफ और चकाचौंध से पहचाना जाता है। लेकिन इसी आधुनिक शहर के दिल में सेंट मार्क्स रोड पर स्थित है एक ऐसा विला जिसे अब लोग नाम से नहीं, आवाज़ों से पहचानते हैं। यह विला पहले एक जानी मानी हस्ती मशहूर वकील श्री वास का घर हुआ करता था, जहां एक समय मेहमानों की चहल पहल, सुखद हंसी और सामाजिक प्रतिष्ठा की गूंज सुनाई देती थी। वहीं अब हर दीवार से सिर्फ एक ही आवाज आती है, मुझे इंसाफ चाहिए। जी हाँ, यह वही आवाज है जिसकी कंपक पाती गूंज रात के तीसरे पहर उस सुनसान विला से आती है। कहते हैं इस हवेली में आज भी एक आत्मा है जो कभी बेटी थी, बहन थी, इंसान थी, लेकिन अब वो महज एक छाया है। क्या आप मानते हैं कि अब जब हत्या इंसाफ मांगती है तो वो जगह कैसे बदल जाती है? यह कहानी है दोइस और वेरा नाम की दो बहनों की। यह कहानी है उस रात की जब इंसानियत को चाकुओं से चीरा गया। यह कहानी है एक आत्मा की जो मरने के बाद भी अपनी कहानी अधूरी छोड़ गई। कई सालों से बंद पड़े उस विला के दरवाजे अब सड़ चुके हैं, लेकिन उसके भीतर जो खौफ बंद है वो हर रात गुजरते साल के साथ और ज़्यादा जिंदा होता जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, आज कहानी मंगल में हम आपको ले चलेंगे उस भूतिया विला की दहलीज पर, जहां एक आत्मा ने जन्म दिया एक शाप को और एक आत्मा ने खुद अपना फैसला लिखा खून से। अब सांसें थामिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है वहीं से जहां न्याय मर गया था लेकिन आत्मा बची रह गई थी। यह विला कभी भारत के एक नामी वकील श्री वास का घर हुआ करता था। परिवार में दो बेटियां थी, दोइस वास और वेरा वास। विला में रौनक थी, गाड़ी, नौकर, समाज में सम्मान, सब कुछ था। लेकिन ये सब एक भयानक मोड़ लेने वाला था। वर्ष था 2001। एक शरद रात थी और उस रात ने इस घर को हमेशा के लिए बदल दिया। दोइसवास की हत्या एक ऐसा कांड जिसने पूरे बेंगलोर को हिला दिया था। बताया जाता है कि उनके ही बेडरूम में 30 से ज़्यादा बार चाकू मारा गया। खून से लथपथ उनका शरीर कई घंटों तक वहीं पड़ा रहा, जबकि घर का माहौल अजीब तरीके से शांत था। किसी ने कोई चीख नहीं सुनी, कोई अलार्म नहीं बजा और सबसे अजीब बात, घर के अंदर घुसने का कोई निशान नहीं था। जांचकर्ताओं को यह समझ नहीं आया कि दोइस की हत्या कैसे हुई और क्यों। पुलिस रिपोर्ट कहती है यह हत्या पूरी तरह से क्रूर और अनावश्यक थी। हत्या के कुछ हफ्तों बाद वेरावास ने घर खाली कर दिया। उसने कभी किसी से बात नहीं की। उस रात क्या हुआ था? कुछ अफवाहें कहती हैं कि वेरा मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। कुछ कहते हैं कि उसने खुद अपनी बहन की हत्या की थी, लेकिन सबूतों की कमी के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन इस घर को दोइसवास की आत्मा ने कभी नहीं छोड़ा। सालों बाद जब कुछ लोगों ने उस विला को किराए पर लेना चाहा, तो एक के बाद एक डरावनी घटनाएं होने लगी। रात 3 बजे दरवाजे पर अपने आप दस्तकें होना, बाथरूम के शीशे पर खून जैसे धब्बे बनना और फिर गायब होना। महिलाओं के गले में दबाव महसूस होना, जैसे कोई उन्हें गला घोटने की कोशिश कर रहा हो। एक युवा कपल ने बताया कि उन्होंने एक रात को सफ़ेद कपड़ों में हॉल में चलते देखा, लेकिन वह दीवार में समा गई। एक महिला तो यह कहते हुए बेहोश हो गई कि किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, मुझे इंसाफ दो। कुछ नामी पैरानॉर्मल टीम आई। उन्होंने जांच की। कैमरे ने अजीब सी परछाइयां पकड़ी। तापमान अचानक गिर जाता था। ईएमएफ मीटर बार बार अलर्ट देता था। एक ऑक्यूरेट एक्सपर्ट ने कहा, इस जगह पर एक आत्मा है जो न्याय की तलाश में है। उसे क्रूरता से मारा गया था और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वह यहाँ से नहीं जाएगी।
सड़क के दूसरे तरफ रहने वाले एक दुकानदार ने बताया, रात को कोई इस घर के पास नहीं जाता। कुत्ते भी भौंकते नहीं, बल्कि डरकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ लोगों ने इस घर के सामने से गुजरते एक महिला की कराहने की आवाज़ें सुनी, कभी रोती, कभी किसी से लड़ती हुई, कभी चुपचाप देखती हुई। आज भी यह विला वीरान पड़ा है। इसकी खिड़कियां धूल से ढकी हैं और दरवाजे पर जंग लगी है। लेकिन अजीब बात यह है कि कभी कभी अंदर से लाइट जलती दिखती है। कुछ कहते हैं कि वेरा अब भी घर लौट कर आती है। कुछ कहते हैं दो इसकी आत्मा इंसाफ चाहती है। लेकिन एक बात तय है, यह घर खाली नहीं। बेंगलोर की भीड़भाड़ वाली गलियों के बीच एक खामोश कोना है, सेंट मार्क्स रोड का विला, जो शायद भारत की सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों में से एक है। अगर आप भी कभी बेंगलोर जाएं और दिल मजबूत हो तो एक बार इस विला के सामने खड़े होकर देखिए। शायद आपको कोई खिड़की से देख रहा हो। तो दोस्तों, यह थी सेंट मार्क्स रोड के इस खौफनाक विला की भूतिया कहानी। एक हत्या, एक आत्मा और एक ना खत्म होने वाला इंतजार। क्या आप मानते हैं कि आत्मा इंसाफ के बिना नहीं जाती? क्या आप कभी इस घर को शांति मिलेगी? हमें ज़रूर बताएं, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर भेजें। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कहानी मंगल को फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलेंगे एक और भयानक सच्ची परछाई जैसी कहानी के साथ। तब तक अपने कमरे की खिड़की ज़रा बंद रखिएगा। कौन जानता है कौन देख रहा हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके साथ भी कुछ सच्ची घटना घटित हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात रखें। मैं आपकी बताई हुई बात पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय महाकाल।